So hello everyone, let us start today's topic, that is undivided India. So देखो हमारा भारत जो था वो अखंड भारत हुआ करता था, बट इन 1983 डुरंड रेखा खींच दी गई, डुरंड लाइन खींच दी गई, जिस वजह से अफ़गानिस्तान हमसे अलग हो गया। फिर दूसरी बार सेकेंडली 1935 में म्यांमार हमसे अलग हो गया, एंड फॉर द थर्ड टाइम पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इन द ईयर 1947। पाकिस्तान अलग हो गया इन द ईयर 1947। पाकिस्तान अलग इसलिए हुआ क्योंकि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो मुस्लिम था, इस वजह से पाकिस्तान अलग हो गया। एंड ईस्ट पाकिस्तान बना और वेस्ट पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और बाद में पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश बन गया, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। अब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसको रेड क्लिफ लाइन से जानते हैं हम लोग, और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है उसको ज़ीरो लाइन से जानते हैं हम लोग। और जब देश आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटिशर्स ने हमें 3 ऑप्शन दिए। ब्रिटिशर्स गिव 3 ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट। क्या क्या था वो? टू ज्वाइन पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, टू ज्वाइन इंडिया, एंड टू मेक एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक अपना स्वतंत्र देश बना लो। ठीक है। नाउ जब इंडिया आज़ाद हुआ तो टोटल 542 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि देसी रियासतें थी। 552 देसी रियासतें थी उस समय। एंड इन 552 प्रिंसली स्टेट्स का फेडरेशन बनाना वॉज क्वाइट ट्रिकी। इस वजह से फेडरेशन नहीं बन पाया, एंड सरदार पटेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इन सभी प्रिंसली स्टेट्स का, 552 प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन बनाए। ठीक है। अब सरदार पटेल, वीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। वीपी मेनन कौन थे? वीपी मेनन उस समय के सिविल सर्वेंट थे सरदार पटेल के टाइम। एंड लॉर्ड माउंटबेटन आप सभी जानते हैं, ये फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो इन तीनों ने ही, सरदार पटेल, वीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों ने ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल निभाया इन देसी रियासतों को, 552 प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन बनाने में। तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके थे। बट 3 प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों ने इंडिया में मिलने से मना कर दिया। तो अब हैदराबाद के केस में देखते हैं। हैदराबाद चाहता था कि वो पाकिस्तान में मिल जाए, बट सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने ऑपरेशन पोलो इनिशिएट कर दिया, जिसमें कि उन्होंने आर्मी भेज दी पुलिस के यूनिफॉर्म में, और मारा मार के रद्द कर दिया होगा सब उधर। इस वजह से हैदराबाद को समझ में आ गया, तो हैदराबाद लास्टली इंडिया में ही मिल गया। फिर जूनागढ़ भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, बट लास्टली स्टेड इन इंडिया बिकॉज रिफ्रेंडम, जनमत संग्रह, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसे वोटिंग कराया गया, और चूँकि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था वो हिंदू था, तो वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। हेयर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज हिंदू एंड द किंग वॉज मुस्लिम। किंग वहाँ के मुस्लिम थे। अब जम्मू कश्मीर का बात करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह, ठीक है, वो चाहते थे कि वो ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना ही इंडिया में मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो एक अपना स्वतंत्र राज्य बना, सॉरी स्वतंत्र देश बना। और इसी टाइम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया, और राजा हरी सिंह को समझ में आ गया। वो भागे भागे नेहरू जी के पास पहुँचे, और फिर वहाँ पर अग्रीमेंट साइन हुआ। अग्रीमेंट में ही लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में पूर्णतः विलय करता है, वो भारत का ही एक अंग है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का किस समझ में आ गया। अब जब इन 552 प्रिंसली स्टेट्स को जब मिला दिया गया, तो फाइनली इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। एंड इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, और उस समय जो टोटल स्टेट्स थे इंडिया में, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थे, ABCD। ठीक है, जैसे ये पूरा इंडिया है, इंडिया टोटल 4 ही स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसको कहते थे ABCD। जैसे यहाँ का ये पार्ट हो गया A, ये पार्ट हो गया B, ये पार्ट हो गया C, इस तरीके से ABCD करके ये डिवाइडेड था। अब A में क्या था? A में ब्रिटिश प्रोविंस आते थे। प्रोविंस का मतलब यहाँ पे राज्य है, स्टेट है।
तो ब्रिटिश प्रोविंस ए में क्या क्या कौन कौन से राज्य थे, जो वैसे प्रोविंस जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है। बी में ऐसे राज्य थे जो कि इंडियन रूलर्स के कंट्रोल में थे, और सी में ऐसे कमिश्नरीज है। कमिश्नरीज बिग सिटीज़, किसी राज्य का बड़ा बड़ा जो शहर होता है उसको कमिश्नरीज कहते थे। तो अब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का काम था वो तो मतलब सिर्फ प्रॉफिट लेके जाना हुआ करता था, तो इसी वजह से उन्होंने जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं किसी राज्य में वहाँ पे सीधा कब्जा किया। तो वैसे ही जो राज्य हैं, सॉरी, वैसे ही जो शहर हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कमिश्नरीज कहेंगे। और डी में है यूनियन टेरिटरीज। तो ए बी सी डी, ए में 9 प्रोविंसेस, बी में भी 9 प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, और सी में भी 10 प्रोविंसेस, और डी में एक प्रोविंस, मतलब इतनी रियासतें थी, स्टेट्स थी। अब कुछ एक कमिटीज़ बनाई गई, फॉर एग्ज़ाम्पल एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी बनाई गई ऑन 17 जून 1948, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने भी ये कमेटी बनाई गई थी बेसिकली जो भी राज्य हैं उनका भाषा के आधार पर क्या रीऑर्गेनाइजेशन करना। इस वजह से ये कमेटी, एस के धर कमेटी बनाई गई। बस इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन था उसको करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद JVP कमेटी बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने भी लिंग्विस्टिक फैक्टर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस कमेटी ने भी ये रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो। एंड फर्दर द कमेटी रिकमेंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, हाँ, कमेटी ने ये रिकमेंड किया, JVP कमेटी ने, कि जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली सिक्योरिटी के आधार पर होना चाहिए, यूनिटी के आधार पर होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के आधार पर होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं ये कमेटी क्यों बनाएगी। तो इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स टू इस्टेब्लिश द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट known as Andhra state by separating Telugu speaking areas from Madras state. 1953 में क्या हुआ था, पट्टू श्रीरामलू जो थे वो 56 डेज़ के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और नेहरू जी को फोर्सफुली जो है लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया, ठीक है। ये पहला स्टेट है जिसका लैंग्वेज के आधार पर फॉर्मेशन हुआ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पट्टू श्रीरामलू बैठ गए थे 56 डेज़ के हंगर स्ट्राइक पे, इस वजह से वो कंक्लूजन क्या हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्टेट इंक्रीज द डिमांड फॉर अदर रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट स्टेट्स। अब आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हो गया, तो बाकी भी जितने भी स्टेट्स थे वो भी कहने लगे कि इस देश का, सॉरी, इस राज्य का भी जो फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के तौर पे हो। ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अब सब बोलने लग गया, मतलब कि हमारे जो राज्य है उसका भी फॉर्मेशन जो हो लैंग्वेज की तरह हो। इसी वजह से फैज़ल अली जो कमीशन है ये बनाई गई। फैज़ल अली कमीशन जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन, इसका क्या कहना था, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हाइटेंड डिमांड फॉर अदर रीजन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिंग्विस्टिकली डिस्टिंक्ट स्टेट। आंध्र प्रदेश का जो निर्माण हुआ भाषा के आधार पर, इस वजह से काफ़ी सारे दूसरे भी राज्य थे वो भी ये बोलने लगे कि इस राज्य का भी जो है फॉर्मेशन हो, रीऑर्गेनाइजेशन हो, गठन हो भाषा के आधार पर, ठीक है। दिस कंपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अ 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन चेयर्ड बाय अली फैज़ल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जिसके चेयरमैन कौन थे, फैज़ल अली थे, इन दिसंबर 1953 टू री एग्जामिन द इंटायर इशू। कौन सा इशू, यही इशू जो प्रॉब्लम था JVP कमेटी के द्वारा। इसमें जो पट्टू श्रीरामलू की वजह से आंध्र प्रदेश का जो वो हो गया फॉर्मेशन हुआ भाषा के आधार पर, उस वजह से सभी राज्य बोलने लगे थे करने के लिए, उसी इशू को डील करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया विच इज़ हेडेड बाय
फैजल अली। नो इसके रिकमेंडेशन क्या था? इट सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1955। इसने अपना रिपोर्ट 1955 में सबमिट किया एंड वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। और फैज़ल अली आयोग जो है उसने वाइडली एक्सेप्ट किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ लैंग्वेज के आधार पे ही स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इट आइडेंटिफाई 4 मेजर फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन एनी स्कीम ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन: प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इन सारे फैक्टर्स पे इसने ध्यान दिया। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी बनी रहे, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। ठीक है, इन चारों फैक्टर्स पे इन्होंने काम किया, रिकमेंडेशन ऐसा दिया। और कंक्लूजन क्या हुआ? इट सजेस्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन 27 स्टेट्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज इनटू। और फैज़ल अली आयोग ने ये रिकमेंडेशन किया कि 16 स्टेट्स, 16 स्टेट्स और 4 यूटी बनाई जाए, सॉरी 3 यूटी बनाई जाए, 16 स्टेट्स और 3 यूटीज़ बनाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक माइनर मॉडिफिकेशन करके टोटल जो स्टेट है वो 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूटीज़ बनाए। ठीक है, फैज़ल अली आयोग ने क्या रिकमेंडेशन किया था कि भाई साहब 16 स्टेट बनने चाहिए और 3 यूनियन टेरिटरीज बनने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इसमें माइनर मॉडिफिकेशन वगैरह करके फाइनली 14 स्टेट बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक के आधार पर। फैज़ल अली आयोग लैंग्वेज के आधार पर पूरा इसको एक्सेप्ट करती थी कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है ना। पेप्सू क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, इससे पहले पंजाब को पेप्सू कहते थे। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन। शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे पेप्सू वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जहाँ पे पहाड़ वहाड़ थे, हिमालय वगैरह था, उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती थी उसको हरियाणा बना दिया गया। जहाँ पंजाबी ज़्यादा बोली जाती थी वो पंजाब बना दिया गया। और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का एक यूनियन टेरिटरी बना गया। ये केंद्र शासित है, यहाँ पे राष्ट्रपति का ये पावर होता है। अब प्रेजेंट में देखें तो 28 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और सॉरी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये था, लेट अस समराइज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा कि इंडिया जो है अनडिवाइडेड हुआ करता था, डूरंड रेखा खींच दी गई जिस वजह से अफगानिस्तान अलग हो गया। सेकेंडली म्यांमार अलग हो गया। तीसरी बार में पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में। इंडो पाक बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को ज़ीरो लाइन कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन दिए थे, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, इंडिया को ज्वाइन कर लो या अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लो। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, 552 देसी रियासतें थी जिनको कि फेडरेशन बनाना मुमकिन नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने सरदार पटेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो यूनियन बना इन 552 प्रिंसली स्टेट्स का। और इन्होंने बखूबी निभाया भी, सिवाय 3 जो हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हालांकि इन तीनों को भी बाद में मिला ही लिया गया। आप लोग को बताया दिया हैदराबाद कॉर्पोरेशन पोलो, इसको रेफरेंडम और इसमें विलय पत्र पे साइन करा दिया गया, हरि सिंह ने किया। एंड इंडिया फाइनली फॉर्म्ड एन यूनियन ABCD। ठीक है, यूनियन बन गया, फॉर्मेशन हो गया 552 प्रिंसली स्टेट का। उसके बाद उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को 4 स्टेट्स में बांट दिया गया ABCD करके। ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरीज, यूनियन टेरिटरीज। एस्केथर कमेटी जो है, एस्केथर कमेटी ने भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है मतलब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन उसको मना किया है। JVP कमेटी ने भी मना किया है लैंग्वेज के तौर पे। फैज़ल अली आयोग कम्प्लीटली अग्री करती है कि हाँ लैंग्वेज के आधार पे होना चाहिए स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन, हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिंदी लैंग्वेज हरियाणा, पंजाबी लैंग्वेज पंजाब एंड यूटी चंडीगढ़। सो दिस इज़ इट।